नामजुन, ये क्या हो गया? अगर तेरे को इसके बारे में पता चला तो? जब तेरे को पता चलेगा इसके बारे में तो वो खुद को ब्लेम करेगी। हम तेरे को ये सब कैसे बताएंगे? भाभी, तेरे को ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो पता है ना कि ते कितनी सॉफ्ट हार्टेड है। ये बात हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता है, तो इसे हम राज ही रखेंगे। उसे इस बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल सही कह रहा है। 1 वीक हो गया इस बात को। ते की हालत देखी है तुम लोगों ने। किसी से वो बात भी नहीं कर रही है। मुझे तो ते के लिए बहुत फिक्र हो रही है। हमें ते को यहाँ से कहीं दूर भेजना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसे सच्चाई का पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा उसके बाद। जे हो, तुम ते को अपने साथ सियोल लेके जाओ। पर नामजुन, जिन, आई कैन अंडरस्टैंड, हमें यह डिसीजन लेना ही होगा। तुम्हें ऐसे देख के ना मुझे बहुत हंसी आ रही है। बस 1 वीक की बात है जंको, फिर तुम भी आ जाना। देखो, हमारी शादी को 2 साल हो चुकी है, फिर भी बीबी से इतना प्यार। बेस्ट हस्बैंड होने का अवार्ड तुम्हें जरूर मिलेगा। इस मीटिंग को भी अभी ही आना था। मुझे 1 वीक तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा। 1 वीक मेरे तो 1 ईयर लग रहा है। मिस्टर जंकू, आपको तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, लवेरिया वाली। आपको तो इसका इलाज करवाना चाहिए। जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, बट मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं रह सकता हूँ। और अगर मुझे कुछ हो गया और मैं गॉड के पास चली गई तो फिर तुम मुझे भूल जाओगे और दूसरे ले आओगे। ते, आज से तुमने ये बात कह दी, दोबारा मत कभी कहना। जंकू, तुम तो रोने लगी। मैं मजाक कर रही थी। हमें कोई अलग कर सकता है क्या? भूल गए क्या हमारे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? टैगू फॉरएवर। ओके, तुम मीटिंग में जाओ। रात में मेरी फ्लाइट है, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। ओके, तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, मुझे मिस भी करना। इतनी देर हो गई है। जी ना आंटी, कहीं ते रास्ता तो नहीं ना भूल गई? क्योंकि वो 10 साल बाद जो आ रही है। तुम्हारे नामजुन अंकल गए हैं उसे लाने, आते ही होंगे वो लोग। लगता है यहाँ मुझे मिस किया जा रहा है। तुम दोनों बात करो, मैं खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। 10 साल हो गए हैं तुम तेगु छोड़े। तुम हमसे मिलने आती क्यों नहीं थी? तुम्हें तो पता है जिमिन, 10 साल पहले हुए हादसे के कारण मॉम डैड ने मुझे चाचू के साथ सियोल भेज दी थी, और मेरी शादी भी डेगू से ना करवा के सियोल में ही करवा दी। सॉरी थे, पुरानी बातें याद दिला के तुम्हें इमोशनल करना मेरा इंटेंशन नहीं था।
ते ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें गुड न्यूज बतानी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। रियली जिमी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन। और कॉन्ग्रेचुलेसन सुगा को भी बोल देना मेरी तरफ से। ओके ते, अब मैं चलती हूँ। मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगी। ओके, और अपना ख्याल रखना। फिर वहाँ से जिमी चली जाती है। जिन, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। उस बात को तो 10 साल हो चुके हैं। उसे कुछ नहीं पता चलेगा। कौन बताएगा उसे? हम तीन ही उस बात को जानते हैं, और ये बात हम उसे बताएंगे नहीं। मॉम डैड, क्या बातें चल रही हैं आप लोगों की? मैं बहुत थक गई हूँ। मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। ओके ते, तुम जाओ, रेस्ट करो। नामजुन, मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि ते हमारी सारी बातें सुन ली। थैंक गॉड कि उसने कुछ नहीं सुना। ये बातें अब हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। Oh hi, it's me again. I missed you. You कौन है? remember me, right? कौन है यहाँ? I'm not only there. मुझे अभी अजीब सी आवाज क्यों सुनाई दी? मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे आसपास कोई है। आई थिंक मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे रेस्ट की जरूरत है। ती, क्या सोच रही हो? ब्रेकफास्ट करो बेटा। मैं देख रही हूँ जब से तुम ब्रेकफास्ट के लिए आई हो कुछ सोचे जा रही हो। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ हमें। हाँ ते, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। मैंने भी ये बात नोटिस की कि तुम कुछ परेशान लग रही हो। मॉम डैड को रात वाली बात बताऊंगी तो बेकार में ही ये परेशान हो जाएंगे। मॉम डैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लगता है कि ते जंकू को मिस कर रही है। मॉम, आप भी ना। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। मैं जिमी से मिलने जा रही हूँ। नामजुन, एक तरफ ते को देख के खुशी होती है कि वो जंकू के साथ खुश है, और दूसरी तरफ जिन, मैंने कहा था ना, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। इसी तरह 1 वीक बीत जाती है और ते को रोज रात में अजीब सी आवाजें आती है, बट ये बात वो अपने मॉम डैड को नहीं बताती है। Are you afraid of the dark? Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me. जंकू, जंकू, तुम कब आए? और तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आने वाले हो आज। ते, बेबी, तुम्हें क्या हो गया था? तुम कल रात से बेहोश थी और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तुम स्टोर रूम कैसे पहुंची? तुम वहां बेहोश थी? पता नहीं जंकू, मैं सोने की कोशिश कर रही थी, फिर मुझे अजीब सी आवाजें आने लगी। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कैसे स्टोर रूम में पहुंच गई। ओके, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अब मैं आ गया हूँ ना। जंकू, मुझे आजकल ऐसा फील होता है कि मेरे आसपास कोई है। मुझे आजकल अजीब सा
डर सा लगा रहता है। जंकुक, अजीब सी फीलिंग होती है मुझे। बेबी, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही हॉरर मूवी देख रही हो। चलो तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं मॉम डैड को बता के आता हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। प्लीज जंकुक, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। ओके ओके बेबी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बेबी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? क्या इरादा है बता दो। क्या है मेरा इरादा? बनी बॉय, बनी बॉय? बट ती तो मुझे कभी बनी नहीं बुलाती थी। बनी तो मुझे वी बुलाती थी। और आज मेरी ती मुझे मेरी नहीं लग रही है। आई नीड यू राइट नाउ। कम किस मी। ते हम अपने रूम में नहीं हैं। मॉम डैड कभी भी आ जाएंगे। आई डोंट केयर एंड डोंट कॉल मी ते। कॉल भी ना बेबी। ये मेरी ते बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मेरी ते ऐसी बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं, तुम जाके रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है। तो भागोगे बनी? नामजुन, पता नहीं आपने नोटिस किया है या नहीं, बट ती आजकल अजीब सा बिहेव करने लगी है। कभी बहुत नॉर्मल रहती है, फिर अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, गुस्सा करने लगती है वो। मॉम, मैं भी इसी मैटर में बात करने आया था आपसे। मुझे भी ये फील हो रहा है कि ती अजीब सा बिहेव कर रही है। Oh, hi. It's me again. I missed you. You remember me, right? I'm not only there at night. A little nervous in your head. It's like a creepy circus. Are you ready for the show? ती, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो हम गार्डन चलते हैं। ऐसे क्यों देख रही हो? चलो ना। तुम यहाँ से जाओ, मुझे मेरे बनी के साथ रहना है। बट ती, तुम तो जंकुक को कभी बनी नहीं बुलाती हो। वो तो वी बुलाती थी उसे, और उसे मरे हुए तो 10 साल हो चुके हैं। मैं इस ते की वजह से अपने प्यार से दूर हुई हूँ। ये तो ते और जिमिन की आवाज है। जिन, नामजुन और जंकुक तीनों फिर ते और जिमिन के पास जाते हैं। ते, तुम अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? जिमिन, देखो क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों देख रही है? ते फिर बेहोश हो जाती है। मेरी ती को क्या हो गया है? अच्छा हुआ सुगा तुम आ गए। अंकल, आंटी, वी की मौत कैसे हुई थी? सुगा, तुम लोग को तो पता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी? उसका एक्सीडेंट हुआ था।
नो अंकल, क्योंकि मैं उसकी आत्मा को फील कर पा रहा हूँ। वो यहाँ तेज से बदला लेने आई है। डैड, शुगा क्या कर रहा है? आप लोगों ने हमसे क्या छिपाया है? बताइए डैड। जंकुक, तुम्हें याद होगा जब ते और वी 18 साल की हुई थी, तब हमने एक पार्टी दी थी और उस पार्टी में तुम्हारे मॉम डैड भी आए थे और उन्होंने बताया कि तुम और ते एक दूसरे से प्यार करते हो, तो तुम दोनों की शादी फिक्स करते हैं और जब तुम दोनों की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो उस टाइम में तुम्हारी शादी करा देंगे। हाँ, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चला कि वी का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी डेथ हो चुकी है। ते और वी दोनों ट्विन सिस्टर थी, पर दोनों का नेचर बहुत अलग था। वी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। पार्टी के बाद वी हमारे रूम पे आई, जहाँ मैं, जीन और ते के जेहोप अंकल थे, और आकर कहने लगी कि वो भी जंकुक से प्यार करती है, इसलिए ते और जंकुक की शादी नहीं, उसकी और जंकुक की शादी कराया जाए। और हमने जब मना किया तो वो जिद पे अड़ गई, और फिर भी हमने मना किया तो वो भागकर बाहर चली गई। और जब हम उसका पीछा किया और देखा तो वो जानबूझकर ट्रक के सामने आ गई और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। और हमने सबको बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। देखो, अगर हम सच्चाई बताते तो वो खुद को ब्लेम करने लगती, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। इसलिए हमने ते और तुम सबसे सच्चाई छिपाई। प्लीज सुगा, मेरी ते को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। ते को मैं नहीं, वो खुद बचाएगी। सुगा, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे तो होश भी नहीं आ रहा। मैं ते की बॉडी से उसकी आत्मा को वी के पास भेजूंगा। ते, तुम मुझे सुन पा रही हो ना? तुम वी के पास जाओ और तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें पता है। I'm not only there at night. You seem a little nervous in your head. It's like a creepy circus. Are you ready for the show? Now tell me, where did all your courage go? I'm back. Boo. वी, मुझे अफसोस है तुम्हारी मौत का, बट एक बात तुम्हें भी समझनी पड़ेगी कि हम जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं पा सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बदला लेके जंकुक को पालोगी? उसकी बॉडी को तो तुम पालोगी, उसकी आत्मा और उसका दिल, उसमें मैं हमेशा रहूंगी। वी, तुमने हमारे बर्थडे वाले दिन प्रॉमिस किया था कि मैं जो मांगूंगी तुम दोगी। वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है। मुझे मेरे जंकुक के साथ रहना है और मैं गॉड से प्रे करूँगी कि वो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जंकुक, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वी, तुम जिस दुनिया में चली गई हो
वहाँ हमेशा खुश रहो।